हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट एंड बिजनेस के बारे में जानेंगे, यानी रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस या फिर बिजनेस एंड गवर्नमेंट कह सकते हैं आप। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है लिसनर्स, तो इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे लिसनर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। जो रिलेशन है गवर्नमेंट एंड बिजनेस का लिसनर्स, वो मल्टी फेसेटेड है एंड कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बोथ द सेक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट एंड बिजनेस का रिलेशन है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मल्टीफेसेटेड का मतलब होता है हैज मेनी एस्पेक्ट्स एंड साइड्स, बहुत सारे साइड्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, साइड्स हैं। इसमें बोला गया है कि ये क्या करता है, दोनों ही सेक्टर्स पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। कुछ ओवरव्यू है जो कैसे इंटरेक्ट करती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है लिसनर्स, रेगुलेशंस एंड कॉम्प्लियंस। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम बात कर लें तो हमारा आता है लॉज एंड रेगुलेशंस। जो भी लॉज और क्या क्या रेगुलेशंस है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है, भाई लॉज क्रिएट करती है, नियम बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। दैट बिजनेस मस्ट कॉम्प्ली विद, यानी कि जो कि बिजनेस को मानना ही पड़ता है। जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर दिए हैं उसको बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है। दिस इंक्लूड लेबर लॉ, जैसे लेबर लॉ हो गया, हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड हो गया कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आपको वर्कर्स को अपने जो भी है सेफ्टी कंडीशंस में रखना है, यानी कि आप उनको डेंजरस सिचुएशंस में नहीं डाल सकते हैं। आपकी हाइजीनिक फैसिलिटीज सही होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको सेफ वर्किंग कंडीशन बेसिकली प्रोवाइड करें उनको। सो ये सारी चीजें आती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं उनको भी पूरा करना। तो लिसनर्स, ये कुछ रिलेशंस बताते हैं किसके बीच में, आपके गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा लाइसेंसिंग एंड परमिट्स। लाइसेंसिंग एंड परमिट्स क्या मतलब हुआ, बिजनेस ऑफन नीड वेरियस लाइसेंस एंड परमिट टू ऑपरेट लीगली। बिजनेस को क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत होती है और लीगली भाई उसको काम करना है लीगली। तो अगर कहना है कि हाँ उसकी जो भी बिजनेस कर रहा है वो लीगल हो, तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें उसको गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है उसको, विच कैन इन्वॉल्व गवर्नमेंट एजेंसीज एट लोकल स्टेट एंड फेडरल लेवल, क्योंकि हर एक लेवल पे उसको जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट की उसको जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है लिस्टर्स टैक्सेशन, यानी बिजनेस आर सब्जेक्ट टू टैक्सेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट which can affect their financial performance and strategies. This include income tax, sales tax and payroll tax. कहने का क्या मतलब है कि बिजनेस में देखिए बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज की जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि उसके ऑफकोर्स जाहिर सी बात है टैक्स इम्पोज किया जाएगा, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पे। तो हो सकता है इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो, पेरोल टैक्स से रिलेटेड हो। अभी आपने देखा होगा न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं, 3 लाख पे नील है। तो आई होप आपने ये सारी चीजें देखी होंगी। तो ये सब चीजों से क्या होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे। नेक्स्ट है लिसनर्स हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें लिसनर्स, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, आर्थिक नीतियां क्या क्या चीजें बनाई गई हैं इसमें। तो सबसे पहले आता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जानते ही हमें इसको, अब जितने भी रेट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका बैंक रेट हो गया, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी जितने भी रेट्स होते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है लिसनर्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर ले तो जितने भी नहीं, जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई, इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, set interest rates and control money supply impacting business borrowing cost and economic condition। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा जो भी इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट्स हो गया, हमारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे बैंक रेट होते हैं, बैंक रेट हो गया, हमारा रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो गया, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, मोरल सुएशन हो गया। तो इन सारी चीजों में जो भी रेट्स लगते हैं लिसनर्स, तो ये क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली बनाया जाता है। तो ये बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं उनके बोरोइंग कॉस्ट पर और इकोनॉमिक कंडीशन पर। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, इसमें इसमें बेसिकली टैक्सेशन की बात करते हैं। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन डिसीजंस अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट ने टैक्सेशन डिसीजन, टैक्सेशन का पॉलिसीज लाया है, जो भी टैक्सेशन बोला है कि ये सब लोग इसको मानेंगे, सो ये क्या करता है, टैक्सेशन डिसीजन बेसिकली इफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, कंज्यूमर की स्पेंडिंग पर, कि वो कैसे खर्च करेंगे, किस हिसाब से, क्योंकि अब देखिए टैक्स जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से हम देखते हैं, अपना जितना भी इनकम होता है उसकी बेसिस पर हम क्या करते हैं, देते हैं। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया या फिर बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इन सब चीजों पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड पॉलिसीज। ट्रेड पॉलिसीज में लिसनर्स हमारा टैरिफ हो गया, हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन हो गए, ये सब चीजें इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्लूडेड होती हैं। तो ये सब ट्रेड पॉलिसीज के अंदर आती हैं कि जो भी अगर आप व्यापार करते हो तो कौन कौन सी चीजों को अपनाया जाता है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
नेक्स्ट आता है हमारा वेट, हाँ थर्ड है हमारा बिजनेस, हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है पब्लिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पब्लिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बताया गया है? सो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और जो भी यूटिलिटीज होती हैं, जो भी हमारी सारी चीजें होती हैं, तो उन सारी सारी चीजें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी। ये गवर्नमेंट क्या करती है? इन्वेस्टमेंट किस पर करती है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन पर करती है, यूटिलिटीज पे करती है, टेक्नोलॉजीज हो गई, हमारी बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए जो काम करती है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो काम करती है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प्स डेवलप द स्किल्ड वर्कफोर्स बेनिफिट बिजनेसेस। गवर्नमेंट क्या करती है? एजुकेशन के लिए भाई बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस इनने खोल रखे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसमें चलते हैं, जिसकी वजह से स्किल्ड वर्कफोर्स है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्या है इस तरीके से अगर पढ़े लिखे हैं तो भाई वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या है एक बिजनेस के लिए बेनिफिट ही तो है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। गवर्नमेंट में फंड रिसर्च इनिशिएटिव्स दैट बिजनेस कैन लेवरेज फ्रॉम फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसमें भी फंड देती है इस रिसर्च इनिशिएटिव्स के लिए, जिससे कि बिजनेस का क्या होता है, इनोवेशन और डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सपोर्ट की, तो गवर्नमेंट एंड बिजनेस का क्या रिलेशन होगा इसमें? सो लिसनर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सपोर्ट की सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, हमें पता है गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है। गवर्नमेंट में प्रोवाइड सब्सिडीज, ग्रांट और टैक्स इंसेंटिव्स टू सपोर्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज, इनकरेज इन्वेस्टमेंट और स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम सब जानते हैं कि सरकार क्या करती है, हमें सब्सिडी छूट देती है, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह पे हमने देखा है, ग्रांट्स देती है, बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स देती है, जिससे कि बहुत सारे जो कि सपोर्ट करते हैं सर्टेन इंडस्ट्रीज को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम्स डिजाइन टू फोस्टर बिजनेस ग्रोथ। कुछ प्रोग्राम्स इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो सके, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इसमें। प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट कैन बेनिफिट बिजनेस, अगर हम रीजनली लेवल पे डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं तो वो भी हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। इस तरीके से रिलेशन जो है गवर्नमेंट एंड बिजनेस का दिखाया गया लिसनर्स। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, एडवोकेसी एंड लॉबिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? तो बिजनेस लॉबिंग की बात कर लें तो बिजनेस ऑफन इंगेज इन लॉबिंग टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस इन देयर फेवर। बिजनेस हमेशा लॉबिंग में इंगेज रहती है ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज से जो भी चीजें आ रही हैं देख सके, प्रभावित जो इन्फ्लुएंस कर रही है बिजनेस की पॉलिसीज को या रेगुलेशंस को। तो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? दिस इन्वॉल्व्स वर्किंग विद पॉलिसी मेकर्स के साथ काम करना, इंडस्ट्री ग्रुप्स के साथ, ताकि फेवरेबल कंडीशंस हम बना सके। नेक्स्ट आता है पब्लिक पॉलिसी इन्फ्लुएंस, यानी कि ये कैसे प्रभाव डालती है? So business may also influence public policy through corporate social responsibility initiatives and partnership with government and non-governmental organization. ये बिजनेस क्या करती है? पब्लिक पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए, इनिशिएटिव्स के जरिए और पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंटल चीजें ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ पार्टनरशिप करके भी उन पर डालती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। लिसनर्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, वहां पर आपको बीकॉम से रिलेटेड फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहां से जाकर के आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, लास्ट नहीं कहेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, सिक्स पॉइंट है फिर सेवेंथ है, उसके बाद ये आपका लास्ट स्लाइड है। तो इसके बारे में बात कर लें, लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस क्या क्या चीजें हो सकती है, मतलब इसके बेसिस पर कैसे हम रिलेशन देख सकते हैं गवर्नमेंट और बिजनेस का। तो पहले कॉम्प्लायंस और इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसी इन्फोर्स कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस एंड बिजनेस मस्ट नेविगेट लीगल रिस्क एंड पोटेंशियल लिटिगेशन। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती है, बहुत सारे लॉ कानून बनाती है जो कि बिजनेस को एक तरफ से हेल्प भी करती है और बिजनेसमैन इसको फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट आता है एथिकल स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड सेट करती है और बिजनेस के लिए गाइडलाइंस भी सेट करती है जिसको बिजनेस को मानना पड़ता है, कुछ फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है और कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करती है और एम्प्लॉयज को भी प्रोटेक्ट करती है। नहीं तो कोई भी बिजनेसमैन कोई भी प्रोडक्ट बना करके किसी को बेच देगा और उससे नुकसान अगर किसी पर्सन का हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, तो इसलिए भी गवर्नमेंट इसमें बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है क्राइसिस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट। सो इसमें क्या होता है लिसनर्स, लास्ट आपका हेडिंग है इसका। सो इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट सपोर्ट मेजर्स सच एज बायलट्स, स्टिमुलस पैकेज और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दैट अफेक्ट बिजनेसेस एंड देयर एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मेजर्स इम्प्लीमेंट कर देती है जिससे कि एम्प्लॉयज का फायदा हो सके और पैकेजेस लाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है जो कि बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं और उनके एम्प्लॉयज पर भी।
नेक्स्ट आता है पैंडेमिक एंड डिजास्टर। अगर मान लीजिए पैंडेमिक हो गया, कोई डिजास्टर आ गया, तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मैनेजिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स विच कैन इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस एंड रिकवरी एफर्ट्स। कहने का क्या मतलब है? गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक हेल्थ के इमरजेंसी के टाइम पर या फिर नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर। अभी हमने देखा था जैसे लिसनर्स, कोरोना के टाइम पर कितनी गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी। तो इस तरीके से ये क्या करती है? बिजनेस के ऑपरेशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और उनके रिकवरी एफर्ट्स पर भी। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और अपना रिव्यू जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।